तो ये कौन सा तरीका है? हारून साहब ये कहते हैं इंसाफ ही नहीं होता। किसी को एक सर्वे कराना चाहिए और बेहतर है कि गैलेब वो सर्वे करे। सही है, ये के बारे में लोग क्या कहते हैं और वकीलों के बारे में क्या? दुरुस्त बात है, लेकिन हारून साहब मियां नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं कि मुल्क है ये इसमें मददगार है। वो कहते हैं अदलिया के अंदर इंसाफ भी नहीं होता। आप जरा बताइएगा कि इनके दौरे हुकूमत में अदलिया के लिए कितनी रिफॉर्म्स की गई, क्या इस्लाहात इन लोगों ने की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। उन्होंने क्या, हर एक ने अदलिया को और पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इस हुकूमत ने भी नहीं की। उन्होंने नहीं की। अदलिया को हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक रिकॉर्ड है वो फौज का भी है। यानी बहुत से मुकदमात में, अब लंबी बात हो जाएगी, जस्टिस मुनीर से लेके अब तक बहुत से वाकयात हुए, लेकिन क्या सिविल हुकूमतों ने कोशिश नहीं की है ऐसा करने की? और इस्लाहात की क्या कोशिश की? मैंने आपसे कल भी कहा, हमेशा कहता हूँ 1000 जजों की मजिस्ट्रेट से लेके तो हाई कोर्टों तक कमी है, उसकी कमी को पूरा करने की कोई कोशिश नहीं करते। तो जो लोग, ये देखिए, ये सियासी तहरीक है। खुद मुंतजमीन परेशान थे, बार बार अली अहमद कुर्द साहब को रोक रहे थे और जज्बाती नारे लगा रहे थे। आपको याद है जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर में, ये ठीक है कि अदलिया की बहाली का मुतालबा दुरुस्त था, कैसी गंदी गालियां दी गई, इस पे फौज ने खामोशी इख्तियार की। जनरल कैनी ने लोगों को समझाया जैसे उन्होंने टेक ओवर किया कि भाई आप लोग सियासत में फरीक न बने। मैं आपको एक बड़ी अहम बात याद दिलाता हूं जो इससे पहले मैं कह भी चुका हूं, लिख भी चुका हूं, कि जनरल कैनी ने संभालने के बाद, जब वो सिपा सालार का मनसब संभालने के बाद पॉलिटिकल सेल बंद कर दिया था, लेकिन चंद हफ्ते में पता चला तो लूट मार इतने बड़े पैमाने पर कर रही है जरदारी की हुकूमत कि वो उसको बहाल करना पड़ा। अजय अपनी जिम्मेदारी तो ये महसूस करते नहीं। अदलिया में जो खराबी है उसको अंदर से भी दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, वकला भी उसमें कोई मदद नहीं करते, सियासी जमातें भी उसके लिए कोई तहरीक नहीं चलाती। उस तहरीक का नतीजा क्या हुआ? वकला तहरीक का अदलिया तो बेहतर नहीं हुई, वकील ताकतवर हो गए और अपनी ताकत को उन्होंने किस काम के लिए इस्तेमाल किया सब जानते हैं, और अब भी किस काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसको एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाते। ठीक, मियां नवाज शरीफ साहब किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी बातें हो रही हैं कॉन्फ्रेंस में, जो भी तजावीज़ पेश की गई हैं, फ़ौरन हिकमत अमली बनाई जाए और हमारे साथ मिल के इस राह में जद्दोजहद की जाए। वो मिल चुके हैं, मिल के क्या जद्दोजहद की जाए? पीडीएम का प्लेटफॉर्म से चुप्तों ने कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लिहाजा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दोहराता हूँ, एक गैलेब से सर्वे कराएं या किसी और इदारे से, काबिल एतमाद इदारे से, तो वकला के बारे में अवाम क्या कहते हैं और फौज के बारे में क्या कहते हैं। ठीक ठीक है, लेकिन हारून साहब, आज की कॉन्फ्रेंस जितनी थी या जो भी मामलात कल भी हमने देखे, उसमें तमाम तर जो जिम्मेदारी थी, मियां नवाज शरीफ साहब हों, अली अहमद कुर्द साहब हों या दीगर लोग हों, उन्होंने जिम्मेदारी पूरी फौजी क़यादत पर डाल दी। क्या इस तरह से क्या कि अपनी जान खुलासी की जा सकती है? जनाब अल्लाह, इस मुल्क को आईन ने मुत्तहिद नहीं रखा है। ये मुल्क लीबिया बन गया होता, खुदा न खास्ता सीरिया बन गया होता, इराक और अफगानिस्तान बन गया होता। इसको फौज ने मुत्तहिद रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे। इसका मतलब ये है कि सिविल अदारे इतने मजबूत होने चाहिए। तुर्की में किसने रोक दिया था मार्शल को? अवाम ने रोक दिया था। अवाम में शऊर होना चाहिए तभी ये, और सिविल अदारों को मजबूत होना चाहिए। वहां पुलिस काम आई थी, यहाँ आपने पुलिस के साथ क्या किया? ठीक है, लेकिन हारून साहब, वो तो कहते हैं कि आइन की पासदारी हम लोग ही करते हैं। कभी कोई एक ऐसा भी शख्स आया था जिसने कहा था कि आइन कागज का एक टुकड़ा है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। वो तो कहते हैं कि जो आइन की पासदारी नहीं करता वो मुजरिम है। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत बात है। जाहिर है आइन ही सुप्रीम है। जो माशरे आइन को सुप्रीम तस्लीम करते हैं वहीं अमन व अमान होता है, वहीं इस्तेहकाम होता है, सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है,
उससे माशी सरगर्मियां फरोग पाती हैं, मुल्क तरक्की के रास्ते पर चलता है, अगरचे तालीम भी जरूरी है, वो तो गलत बात है। सही। आईन ही की बालादस्ती होनी चाहिए। वकला ने आईन की बालादस्ती के लिए क्या किया? वकला तो निजाम इंसाफ की तबाही में हिस्सेदार हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए हारून साहब, मधु तो दोनों तरफ से उन्होंने किया था, फवाद चौधरी साहब ने जाने से इनकार किया। आप समझते हैं कि उन्होंने इखलाकी तौर पर दुरुस्त किया, या हुकूमत को या फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ और मौजूदा दौर के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पर शेयर करना चाहिए था? देखिए, जाना चाहिए। अब वो पीटीआई की हुकूमत ने और कौन सा कोई मनसूबाबंदी ढंग की है कि इस मामले में कर लेते, अपनी पार्टी का हाल देख लें। जाना तो चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल एकतरफा होगा। देखिए, जहाँ मुल्क के चीफ जस्टिस को बुला के उसकी इतनी तौहीन और तहकीर की जाए तो, और फौज के खिलाफ इस तरह नारे लगाए जाएं गोया कि वही तमाम खराबियों की जिम्मेदारी, बाकी तो सारा माशरा जो है माशाअल्लाह सारे औलियाई हैं, बाकी तो किसी में कोई खामी है ही नहीं। ना सिविल सर्विस में कोई खामी है, ना पुलिस में है, ना अदलिया में है, ना किसी में है। एक फौज ही तनहा जिम्मेदार है, न सियासी पार्टियों में है। ये सियासी पार्टियां जो खानदानों का हजारा बन गई हैं, मुफ्ती महमूद के फर्जंद अर्जुमंद, अब्दुल अचकज़ई के, बादशाह खान के औलाद, नवाज शरीफ खानदान, इस पे भी तो किसी को बात करनी चाहिए। ठीक है, क्या वो फैज का शेर है कि यकजुबां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ? ठीक, हारून साहब, इत्तफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए, ये इत्तफाक मुबारक हो। यकजुबां है फकीहान शहर मेरे खिलाफ। सही। ये शहबाज शरीफ क्या लेने के लिए जाते हैं चीज को? वो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि एक कागजों का एक पलंदा है, ये कागज का फेंका जा सकता है, जो बिल्कुल गलत बात थी। ये भी कहा था ये दुम हिलाते हुए आते हैं, दुम हिलाते हुए मान क्यों जाते हैं? सही है, ये तो नवाज शरीफ साहब को अपने भाई शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए। हारून साहब, एक आखिरी सवाल, फिर हम आगे मूव करेंगे। हारून साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि नवाज शरीफ या नून लीग का जो बयानिया है फौज को लेकर, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पीडीएम बातें कर रही है या जो बयानिया वो लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि जजेस के कुछ तरफ से, वकला की कुछ तरफ से, और फिर इन सियासतदानों की तरफ से ये बातें आना फौजी क़यादत के खिलाफ, इनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी, या पीडीएम को आपको समझता है कि जोश मिलेगा उसे? नहीं, कोई तक़वियत नहीं। पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने आपसे बार अर्ज किया है, मैं अब भी अपने मौके पर कायम हूँ। ये अलग अलग डील करेंगे, ये दबाव डालते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुकदमा जो उन पर केसेस बन सकते हैं या बने, उसकी वजह से हरासा हैं, वो डील करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अलग डील करती है, इनकी बातों पर न जाएं। और नून लीग भी डील कर रही थी, हो नहीं सकी है, क्योंकि उनके मुतालबात माने नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे मुकदमा खत्म करें, मेरी बेटी के मुकदमात खत्म करें, और ये करें, और मुझे गिरफ्तार न किया जाए। भाई, ये अदालतों का काम है। एक तरफ आप अदालतों के बालादस्ती के लंबरदार हैं, एक तरफ आप सड़कों पर अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। जब उन्हें सजा हुई तो वो कहते रहे कि जज इसके जिम्मेदार हैं और 5 आदमी फैसला नहीं कर सकते। तो जज 5 ही होते हैं, 5 लाख जज तो कभी नहीं होते। 5 लाख जज बैठ के फैसला करेंगे, 5 करोड़ जज बैठ के फैसला करेंगे? तो उनको किसने मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी? तिमारदारी के लिए उनकी साहबजादी की जमानत हुई थी, कितने बरस हुई गए वो तिमारदारी फरमा रही हैं। उनको छुट्टी के दिन हमजा की जमानत किसने मंजूर की थी? इनको तो अदालतों से हमेशा रिलीफ मिला है। सही, और नून लीग हमेशा बेनिफिशियरी रही है। ठीक है हारून साहब, देखते हैं इसके क्या नताइज बरामद होते हैं।